हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th के ग्रामर सेक्शन पे बनी है और सबसे इजीएस्ट पार्ट है। तो इसको फर्स्ट करना तो सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन आपकी चॉइस है अल्टीमेटली। सो इट डजंट टेक मच टाइम, ठीक है। और 12 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस ही करने हैं और वो 10 क्वेश्चंस करें जो आपको अच्छी तरह आते हैं, ठीक है ना। तो उनकी नंबरिंग भी प्रॉपर करें कि जो क्वेश्चन का नंबर है। और सेकेंडली बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। और ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको जब मैं सैम्पल पेपर करवाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये कोई भी एग्जाम हो, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सैम्पल पेपर का। डियर मिस्टर पटेल, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट योर प्रपोजल फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डैश। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो हमें पता लगा आर से पता लगता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है और इट इज इन पैसिव, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म, ठीक है ना। आंसर होएगा वो प्रेजेंट टेंस में होएगा। तो फर्स्ट जो दो ऑप्शन है वो कैंसल हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन पास्ट में है, सेकंड ऑप्शन विल हैव बीन एंडोर्स्ड ये फ्यूचर में है। तो यानी कि हमारे पास पीछे दो ऑप्शन बचते हैं, सी और डी। नाउ यहाँ बात हो रही है योर प्रपोजल की। सब्जेक्ट हमारा योर प्रपोजल है तो ये सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज बीन एंडोर्स्ड आएगा, ना कि हैव एंडोर्स्ड। एंड मोर ओवर ये हैव प्लूरल के साथ आता है और हैव एंडोर्स्ड एक पैसिव में नहीं है, बीन नहीं ऐड हुआ। तो आंसर इज सी, हैज बीन एंडोर्स्ड। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ मार्केटिंग रिपोर्ट, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द गिवन फॉर्मेट। The company continues to strive tirelessly to meet customer demands. The company एक सिंगुलर चीज है, सिंगुलर एंटिटी है, तो उसके साथ जो वर्ब होगा SOES में तो कंटिन्यूस राइट है। लेकिन जब दो वर्ब आते हैं तो सेकेंड वर्ब में SOES नहीं लगेगा, टू स्ट्राइव। एंड मोर ओवर ये इन्फिनिटिव है, ये बेस टू के साथ हमेशा बेस फॉर्म दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए। तो स्ट्राइव्स इज रॉन्ग, इट शुड बी स्ट्राइव। सो थर्ड क्वेश्चन, रिया आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर कोलीग दीपक। तो ये हैव यू फाइनलाइज्ड द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड टुमारो, रिपोर्ट रियाज क्वेश्चन करेक्टली। सो ये एक रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है और ये इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन फॉर्म में है और इसका आंसर यस और नो में होएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि हैव यू फाइनलाइज द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड टुमारो, तो या तो आप यस बोलोगे या नो बोलोगे। तो ऑब्वियसली जब ये यस और नो का क्वेश्चन होता है तो इफ या वेदर ऐड करना है। और प्लस हम अब देखेंगे कि किस टेंस में है ये। हैव यू फाइनलाइज ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैव had में कन्वर्ट करते हैं। सो इफ ही हैड फाइनलाइज्ड द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड टुमारो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे में, ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन to complete an official announcement. Attention all prefects. Please to be informed that the deadline for submitting your registration for participation in art exhibition has been extended. That or these or this should be communicated to all the students of class 9th to 10th. तो यहाँ पे subject basically है the deadline. Deadline को की last date बच्चों को बताना है ऑफ आर्ट एग्जीबिशन की वो एक्सटेंड की गई है। तो सब्जेक्ट डेडलाइन है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये दैट नहीं हो सकता, तो दीज तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि डेडलाइन है। सो दैट मीन्स वो आप किस चीज की बात कर रहे हो तो वो दिस होएगा, दिस शुड बी
कौन सी इंफॉर्मेशन जो आप बोल रहे हो, दिस इंफॉर्मेशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 9th and 10th, नॉट दैट इंफॉर्मेशन. Fifth question है, read Sana's reply to her team leader regarding the preparation of an important presentation. I'm sorry, I forgot, ma'am. I'll have the presentation ready for you very soon today. Report Sana's reply by completing the following sentence correctly. Report means reported speech है ये, ठीक है. Sana apologized for having forgotten and said, उसने क्या कहा, ठीक है ना. ये सारा प्रेजेंट टेंस में है. सो आई विल हैव द प्रेजेंटेशन रेडी. विल चेंजेस इनटू वुड, एंड वुड के बाद फर्स्ट नेक्स्ट जो भी वर्ब आएगा वो प्रेजेंट टेंस में ही होता है, मॉडल फॉर्म, राइट. एंड रेडी फॉर यू का हर हो जाएगा बिकॉज यू आर नॉट द वन. एंड वेरी सून टुडे का दैट डे होगा, ठीक है. सो विल चेंजेस इनटू वुड एंड today changes into that day, tomorrow changes into the next day or the following day, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था. तो इसमें today है तो that day. Sixth question हमारा है, identify and correct the error in the given line taken from an online report, a news report. So nearly most shop was closed for the public holiday. Now यहाँ आपको options दिए हैं, आप सारे ऑप्शंस लगा के देख लो. फर्स्ट ए ऑप्शन है, मोस्ट की जगह एवरी लगाओ. नियरली एवरी शॉप वॉज क्लोज्ड फॉर द पब्लिक हॉलीडे. ये एकदम फिट बैठता है क्योंकि एवरी मीन्स हर एक शॉप क्लोज थी क्योंकि पब्लिक हॉलीडे था. अगर हम बी ऑप्शन लेते हैं, शॉप की जगह हम शॉप्स कर देते हैं, तो नियरली मोस्ट शॉप्स वॉज, तो शॉप्स करेंगे तो वर होना चाहिए. दो करेक्शन नहीं हो सकते, तो इट कैन नॉट बी, राइट. तो हम लोगों को दो चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, दो एरर्स आ जाएंगे फिर, ठीक है. सी ऑप्शन में जाएंगे तो वॉज अगर हम लोग वर में कन्वर्ट कर देंगे तो शॉप का शॉप्स होना है, तो दो अगेन करेक्शंस एरर्स हो जाएंगे, इसीलिए ये भी नहीं है. सिर्फ एक ही एरर है, दैट इज टू बी टेकन आउट. और डी ऑप्शन अगर हम द का दैट हॉलीडे, नियरली मोस्ट शॉप वॉज क्लोज्ड, द पब्लिक, द की जगह दैट पब्लिक हॉलीडे, तो दैट उसका मेंशन कहीं पे पहले होना चाहिए तभी दैट आता, ठीक है. सो इट इज एवरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन स्कूल अनाउंसमेंट बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. Good news everyone, our school robotics team has successfully dashed a place in the semi-finals. Now school robotic team has से हमें पता है कि ये present perfect में है, तो has के बाद third form of verb आता है, so it will be secured, not securing or will secure or had secured. Had secured past में हो जाता है, will secure फ्यूचर में हो जाएगा, सिक्योरिंग कंटिन्यूअस में होता है, तो हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है. एथ क्वेश्चन, डिटेक्ट द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशन बाय अ चाइल्ड. दैट नीड नॉट बी अ डैड्स जैकेट, इट इज टू स्मॉल. इसका हिंदी अगर हम करेंगे, दैट नीड नॉट मीन्स वो जरूरत नहीं है कि डैड की जैकेट हो, तो ये गलत है. इट इज टू स्मॉल, तो यहां हम कांट लगाएंगे क्योंकि वो नहीं हो सकती, ठीक है ना. तो कांट इज द राइट आंसर. इंस्टेड ऑफ नीड नॉट इट विल बी कांट. नाइन्थ क्वेश्चन हमारा है, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट बाय कंप्लीटिंग सेंटेंस. सो ये अगेन रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है. टीचर ने कहा, डिड एवरीवन अंडरस्टैंड द न्यू असाइनमेंट? स्टूडेंट सेड यस, वी ऑल गॉट इट, थैंक यू. The teacher asked if everyone had understood the new assignment, to which the students ने हाँ कहा, that is they gave an answer in positive या affirmatively, ठीक है ना. तो आपने ये लिखना है कि students replied affirmatively या student answered positively, कोई भी एक आंसर होता है expressing their
ग्रैटिट्यूड, यस का मतलब है अफर्म कर रहे हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ हैंडबुक फॉर द मैनेजर्स। यहाँ मैंने आपको बोला था कि हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसका मतलब है कि करेक्ट कंप्लीट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ हैंडबुक। हैंडबुक मीन्स रूल बुक जो मैनेजर्स की होती है। तो रूल्स हमेशा मैनेजर्स को ये करना चाहिए, तो चाहिए मीन्स शुड। 11th क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस about the reaction of some friends by selecting the correct option. The group of friends. Now आप friends, आपके दिमाग में डाउट आएगा कि ये प्लूरल है, लेकिन नहीं। द ग्रुप मीन्स एक सिंगल यूनिट, मीन्स सारे फ्रेंड्स का एक ग्रुप, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर है, तो आर भी नहीं आ सकता और वर भी नहीं आ सकता, राइट। तो इसका इज एक्साइटेड है at the proposal of their upcoming adventure, means जो adventure आने वाला है उसके लिए excited है। अगर has excited, ये इसका मतलब कुछ नहीं बनता, तो is excited, right। 12th question है, read the conversation about social media between a teacher and a student। again ये reported speech वाला question है। टीचर कहती है, how do you think social media influences our perceptions of reality। जागृत कहता है कि आई बिलीव इट डिस्टॉर्ट्स आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी बाय ओनली शोइंग द हाईलाइट रील्स ऑफ द पीपल्स लाइफ। सो रिपोर्ट द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। द स्टूडेंट है जागृत, ठीक है ना। स्टूडेंट रिमार्क्ड डैश बाय ओनली शोइंग। द स्टूडेंट सेज आई बिलीव इट डिस्टॉर्ट्स आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी। तो ये प्रेजेंट टेंस में है, बिलीव प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में, सो सिंपल पास्ट में हो जाएगा। सो आई का ही बिलीव्ड इट डिस्टॉर्ट्स आर देयर जागृत फ्रेंड्स का ग्रुप, सो देयर परसेप्शन ऑफ रियलिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आंसर्स को बहुत ब्यूटिफुली और अच्छी तरह लिखें, ताकि जो एग्जामिनर है वो भी खुश हो जाए और एक ऑर्गेनाइज वे में। ये देखो, आप आंसर्स देख रहे हो ऑन द स्क्रीन, तो आप क्वेश्चन नंबर लिखोगे और सब क्वेश्चंस लिखोगे प्रॉपरली। एंड जहां पे ऑप्शंस हैं, जैसे 6th क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन ए है, ए लिख के नहीं छोड़ना, उसका पूरा आंसर लिखना है। मोस्ट एंड मोस्ट विल चेंज इनटू एवरी, मींस मोस्ट इज द एरर एंड एवरी इज टू राइट इज द करेक्शन। ऐसे ही जैसे 7th वन है, बी आंसर है, लेकिन उसके साथ सिक्योर्ड भी लिखना है। ऐसे ही 10th का है बी आंसर। तो जहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन के अल्फाबेट के अलावा पूरा आंसर लिखना है। शुड, 11th का सी, इज, ऑल द बेस्ट। तो अगर आप एनालाइज करोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। देन टेंस के हमारे 2 क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन और है 7th क्वेश्चन। ऐसे ही रिपोर्टेड स्पीच के 4 क्वेश्चन है। 3rd क्वेश्चन, देन हमारा 5th क्वेश्चन, देन 9th क्वेश्चन एंड 11th क्वेश्चन। 4th, 6th एंड 8th क्वेश्चन डिटर्मिनर्स के हैं और मॉडल का एक क्वेश्चन है, दैट इज 10th क्वेश्चन। तो ज्यादा रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस आएंगे। रिपोर्टेड स्पीच को अच्छी तरह कर लो बच्चों,